आजकल इंस्टा पर बहुत सारी रील्स दिखती हैं जो डेटा एनालिसिस करियर को काफी एक्साइटिंग बना के दिखाती हैं। अच्छी सैलरी, फ्लेक्सिबल वर्क, सिर्फ एक कोर्स करके शुरू कर सकते हो जैसी बातें। और ऑनेस्टली इन सब में बहुत कुछ सच भी है। ये फील्ड जेन्युइनली फास्ट ग्रोइंग है, पर जो चीज इन रील्स में थोड़ी मिसिंग हो जाती है वो पूरा प्रोसेस। असली प्रोसेस क्या होता है, कितना टाइम लगता है और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो आज मैं तुम्हें वही बताऊंगा ताकि तुम इस फील्ड में क्लियरिटी के साथ एंटर करो, ना कि सिर्फ एक्साइटमेंट के साथ। क्योंकि जो लोग क्लियरिटी के साथ शुरू करते हैं वही लोग एंड तक कंसिस्टेंट रहते हैं। रियल नंबर से शुरू करते हैं। नासकॉम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में अभी भी 11 लाख से ज्यादा डेटा प्रोफेशनल्स की कमी है। अकेले डेटा एनालिसिस रोल में ही लगभग 97,000 पोजीशन खाली पड़ी है। मतलब डिमांड तो फेक नहीं है, ये रियल है। कंपनीज लिटरली स्ट्रगल कर रही हैं क्वालिफाइड लोग ढूंढने में, पर यही शॉर्टेज क्यों है वो समझना जरूरी है। और वहीं से आज की असली बात शुरू होती है, क्योंकि शॉर्टेज का मतलब ये नहीं है कि कोई भी घुस जाएगा। इसका मतलब ये है जो सही तरीके से प्रिपेयर करता है उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब देखो, डेटा एनालिसिस बनने के लिए कोडिंग जीनियस बनने की जरूरत नहीं है। अगर 2026 की जॉब पोस्टिंग देखोगे तो पावर बीआई 72% में मांगा जा रहा है, पाइथन 68% में, टैबल्यू 44%। मतलब एक सॉलिड कॉम्बो एक्सेल, एसक्यूएल और एक बीआई टूल जैसे पावर बीआई, ये एक एंट्री का रियल बार है। कोडिंग बाद की बात। बहुत सारे सक्सेसफुल एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कभी एडवांस कोडिंग नहीं सीखी। उनका फोकस रहा है क्लियर एनालिसिस और क्लियर कम्युनिकेशन पे। एक्चुअली अगर तुम देखो तो ज्यादातर एंट्री लेवल रोल्स में पाइथन का यूज भी बहुत बेसिक लेवल पर होता है। डेटा क्लीन करना, सिंपल ऑटोमेशन, थोड़ा एनालिसिस। ये कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब नहीं है जहां तुम्हें कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम लिखने पड़े। इसलिए जो लोग ये सोच के शुरू नहीं करते कि मुझे कोडिंग नहीं आती, वो अपने आप को कितना गलत रीजन से रोक रहे हैं। दूसरा ट्रुथ, जो सैलरी रील्स में दिखाई जाती है वो स्टार्टिंग सैलरी नहीं होती। फ्रेशर लेवल पे एवरेज 3.5 से 8 LPA के बीच होती है। सिटी और स्किल पे डिपेंड करता है। नेशनल एवरेज अभी भी लगभग 6.87 LPA के आसपास है। ये कोई बुरी बात नहीं, पर ये वो 20 लाख का एवरेज पैकेज नहीं जो इंस्टाग्राम पर दिखाया जाता है। असली ग्रोथ आती है टाइम के साथ। इस फील्ड में सैलरीज हर साल 12 से 15% तक बढ़ती हैं, जो आईटी के बहुत सारे दूसरे ट्रैक से फास्ट है। मतलब ये एक मैराथन की तरह है। पहला साल फाउंडेशन बनाने का होता है, ग्रोथ उसके बाद शुरू होती है। जो लोग पहले ही साल में इतनी कम सैलरी देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो यही चीज मिस कर देते हैं कि 2-3 साल के अंदर ही ये ग्रोथ कर्व काफी स्टीप हो जाता है, स्पेशली अगर तुम सही स्किल पे काम कर रहे हो। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। शॉर्टेज होने के बावजूद कंपनियां बहुत चूजी और सेलेक्टिव होती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो सिर्फ डैशबोर्ड बना दे। उन्हें वो पर्सन चाहिए जो एक नंबर देख के उस नंबर का मतलब सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सके। बहुत सारी हायरिंग मैनेजर यही कहते हैं कि वो एक एवरेज टेक्निकल पर्सन लेंगे जो क्लियरली एक्सप्लेन कर सके, ओवर टेक्निकल पर्सन के बजाय जो अपनी बात समझा ही ना पाए। इसलिए जो लोग सिर्फ टूल सीखते हैं और कम्युनिकेशन इग्नोर करते हैं, वो शॉर्टेज के बावजूद स्ट्रगल करते रहते हैं। इंटरव्यू में भी यही टेस्ट होता है। तुम्हें एक डैशबोर्ड नहीं दिखाना होता, तुम्हें उसकी स्टोरी सुनानी होती है। सेल्स पिछले क्वार्टर में 15% गिरा, ये सिर्फ एक नंबर है, पर सेल्स इसलिए गिरा क्योंकि नॉर्थ रीजन में एक नया कॉम्पिटिटर आने की वजह से हमारा डिस्काउंट स्ट्रेटेजी आउटडेट हो गया। ये एक इंसाइट है। यही फर्क है जो कंपनी एक्चुअली पे करती है। नेक्स्ट इज राइट टूल्स का कॉम्बो। ये तुम्हारी सैलरी को डायरेक्टली बढ़ाती है। जो कैंडिडेट्स पावर बीआई, पाइथन और एसक्यूएल तीनों एक साथ जानते हैं, उनकी सैलरी एवरेज से 35 से लेकर 45% तक ज्यादा होती है। एक टूल सीखना काफी नहीं है, कॉम्बो मैटर करता है, और ये कॉम्बो एक दिन में नहीं बनता। इसलिए जितना जल्दी तुम तीनों पर काम शुरू करोगे, उतना ही जल्दी प्रीमियम तुम्हारे पास आ जाएगा। एक प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ। एसक्यूएल तुम्हें डेटा निकालना सिखाता है, एक्सेल या पावर बीआई तुम्हें प्रेजेंट करना सिखाता है, और पाइथन तुम्हें रिपीटेटिव काम ऑटोमेट करना सिखाता है। तीनों अलग अलग काम करते हैं, इसलिए तीनों को मिला के कंप्लीट एनालिसिस बनता है, ना कि सिर्फ एक डीप स्किल सीख के। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे फास्ट ग्रोथ कहाँ हो रही है, ये लोग गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं कि सिर्फ आईटी या ई कॉमर्स कंपनीज एनालिसिस हायर कर रहे हैं, पर पिछले 18 महीनों में बीएफएसआई सेक्टर्स मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस अपनी एनालिटिक्स हायरिंग डबल डिजिट कर दी है। हेल्थ केयर और फार्मा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब अगर तुम सिर्फ टेक कंपनी के पीछे भाग
रहे हो, तुम बहुत सारे स्कोप मिस कर रहे हो। एक बैंक की रिस्क एनालिटिक्स टीम या एक इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम एनालिटिक्स टीम, इनको भी उतने ही स्किल एनालिसिस चाहिए जितना एक ई कॉमर्स कंपनी को। और इंटरेस्टिंगली ये सेक्टर ज्यादा स्टेबल भी होते हैं। ले ऑफ के रिस्क स्टार्टअप के कंपनीज में काफी कम होते हैं। तो असली सवाल अब ये है, कहाँ से शुरू करना है? सिंपल ऑर्डर है, पहले एक्सेल पक्का करो, फिर एसक्यूएल सीखो और बाद में पाइथन, और लास्ट में एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाओ जो तुम किसी इंटरव्यू में दिखा सको। ये सीक्वेंस है जो एक्चुअल काम करता है। कोई भी यूट्यूब ट्यूटोरियल देखने से पहले स्ट्रक्चर ऑर्डर फॉलो करना। और सच बताऊं तो ये फील्ड इजी नहीं है। पहले 2-3 महीने थोड़ा बोरिंग लगेगा, एक्सेल फॉर्मूला, बेसिक क्वेरी, वी लुकअप्स और पिवट टेबल्स तक। पर जो लोग यही पेशेंस रखते हैं वही लोग 6 महीने बाद इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हैं। जो लोग स्किप कर देते हैं, जो सीधा फ्लैशी प्रोजेक्ट पर कूद पड़ते हैं, उनकी फाउंडेशन कमजोर रह जाती है और फिर इंटरव्यू में ब्लैंक रह जाते हैं। कमेंट में बताओ तुम अभी किस स्टेज पर हो, एक्सेल से शुरू कर रहे हो या ऑलरेडी एसक्यूएल तक पहुंच चुके हो। और अगर तुम्हें एक स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप पाथ चाहिए तो यही ऑर्डर फॉलो करो, एक्सेल से एसक्यूएल, एसक्यूएल से पाइथन तक। अगर ये सब खुद फिगर आउट करना मुश्किल लग रहा है तो ईएमई एकेडमी में हम यही सिखाते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, उसमें जाके डिटेल चेक करो और इंक्वायरी फिल करो। तुम्हारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।